सीएसएस स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। मनासा में कोरोना महामारी को लेकर प्रशासन आमजनों से इसके बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाने की अपील करता रहा है, लेकिन लॉकडाउन हटते ही बाजारों में आने जाने वाले अधिकांश लोग मास्क नहीं लगाकर आ रहे। ऐसे में नगर परिषद सीएमओ नीता जैन के मार्गदर्शन में नगर के सब्जी मंडी के बाहर नगर पंचायतों के कर्मचारियों ने आम जनता से मुंह पर मास्क लगाने के लिए अभियान चलाया, जिसके दौरान मुंह पर मास्क नहीं लगाकर आने वाले लोगों के विरुद्ध 50 रुपए की जुर्माने की राशि बनाई गई, जिसका उद्देश्य कोरोना महामारी से बचाव के लिए मुंह पर मास्क लगाकर आना है। इस दौरान 20 से भी अधिक लोगों से जुर्माना वसूल किया गया। कार्यवाही के दौरान नगर पंचायत कर्मचारी शिवकरण नागदा, मनोज राठौर उपस्थित रहे। होशंगाबाद जिले में ऐसे शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम रवि सिंह लड्डू है। इनका कहना है, मेरे पास एक ऐसी योजना है, एक ऐसा उपाय है, एक ऐसा विचार है जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत की बेरोजगारी 35 से 40% कम हो जाएगी। रवि सिंह लड्डू का कहना है कि मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना चाहता हूं। मैं इस बेरोजगार योजना को सिर्फ उनसे ही शेयर करूंगा या मोदी जी मुझे मिलने का एक मौका दें। मैंने होशंगाबाद के विधायक सीतासरण शर्मा से भी मुलाकात की, बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, मगर मेरी आवाज नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंच पाई। मैंने मोदी जी को कई बार पत्र लिखे। मैं एक समाज सेवी हूं। होशंगाबाद से ठानी घाट पर हमारा सफाई अभियान भी चलता है और मोदी जी के लिए मैं व्रत भी रखता हूं। मैं भगवान के साथ साथ मोदी जी की भी पूजा करता हूं। रवि सिंह 2007 से बीजेपी से जुड़े हुए हैं। मेरी इस योजना से पूरे भारत की बेरोजगारी कम हो सकती है। मैं निवेदन करता हूं कि मेरी आवाज मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम उस शख्स के बारे में जिसके पास एक ऐसी योजना है, जिसके पास एक ऐसा विचार है, जिसके पास एक ऐसा मंत्र है जो प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में बेरोजगारी कम कर सकते हैं। हम उस शख्स के बारे में चलो हम उनसे मिलते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रवि सिंह है। पहले तो मैं सारे भारत देश के लोगों से नमस्कार एवं प्रणाम करता हूँ और हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ एवं नमन करता हूँ। और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, निवेदन है कि हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है। कृपा करके हमारी आवाज़ आप तक
पहुँचे, ये लोगों से हमारा निवेदन है कि लोग हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाएँ। भारत देश के रोजगार के लिए हमारे पास आज 6-7 महीने से 8 महीने से एक ऐसी योजना आई हुई है हमारे दिमाग में, ऐसा प्लान है। उस योजना को हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर शेयर करके अगर उसको विचार विमर्श करते हैं तो हमारे भारत देश की बेरोजगारी 35 से 40% खत्म हो जाएगी। और ये लगभग हमारा जो महामोदी अभियान, एक अभियान चल रहा है मोदी जी से मिलने का, समथिंग 1.5 साल हो गया, लेकिन हमारी मुलाकात मोदी जी से नहीं हो पा रही है, हमारी आवाज़ मोदी जी तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारा निवेदन है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हमसे मिलें या हमको मिलने का कोई समय दिया जाए। मैं आदरणीय मोदी जी को कई बार खत लिख चुका हूं, अपने सांसद महोदय जी से बोल चुका हूं, आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा होशंगाबाद विधानसभा जो विधायक है उनसे हमने निवेदन किया। हमारा सहयोग, हमारी शक्ति हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं से एवं सभी सांसद एवं विधायक से निवेदन करता हूं कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुंचाएं और हमारे भारत देश की बेरोजगारी दूर करने में 35 से 40% बेरोजगारी दूर करने में हमारा साथ दें। क्या आप हमको बता सकते हैं ऐसी क्या योजना है, ऐसा क्या विचार है, ऐसा क्या उपाय है जिससे भारत की बेरोजगारी कम हो सकती है? जी, हमारे पास जो योजनाएं हैं वो योजनाएं हमारी 4 प्रकार से हैं। पहली योजनाएं, देखिए, हम इस योजना को आदरणीय माननीय मोदी जी से ही शेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे जो उसके पहलू हैं, मैं कुछ इस पहलू को लोगों में थोड़ा सा हेडिंग के तौर पे बताना चाहता हूँ। लोगों को थोड़ा सा मैं दिशा देना चाहता हूँ कि हमारी जो योजना है वो 4 प्रकार से है। पहली योजना हमारी है किसानों के लिए। यदि योजना विचार विमर्श करते हैं तो किसानों के लिए रोजगार पैदा होगा, उस किसानों में से गांव के जो युवा पीढ़ी है उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज हमारी है कि हमारे भारत देश में जितने भी युवा लोग हैं गवर्नमेंट सर्विस के लिए जो करना चाहते हैं, जैसे फोर्स लाइन में, उसके लिए हमारे पास कुछ हमारे दिमाग में प्लान चल रहा है। तीसरी चीज हमारी जो योजना है वो योजना इस प्रकार से है कि जितने भी लोग बेरोजगार भारत देश में आज हैं उसके लिए हमारे पास ऐसा प्लान है, ऐसी शक्ति हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है। अगर ये विचार मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी के बीच में अगर मैं रखता हूँ, हमारी बात यदि अगर सुन करके उसका परीक्षण करके उसको विचार विमर्श करके पहले देखा जाए तो हमारे देश की 35 से 40% बेरोजगारी दूर हो सकती है। जैसे आप करते क्या हैं? जी, मैं एक समाज सेवी आदमी हूँ। मैं लोगों से जुड़ करके लोगों को समाज सेवा करता हूँ। जैसे कि सबसे पहला हमारा अभियान है महामोदी अभियान। उस अभियान में हमारा सोमवार और मंगलवार 2 दिन मोदी जी का व्रत रहता है और मैं भारत देश में एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए महामोदी व्रत पूजा पाठ मां सेठानी घाट पे करवाया हूँ और अपने भगवान के समक्ष मोदी जी की फोटो रख के सुबह शाम मैं भगवान की पूजा करता हूँ और मोदी जी की पूजा करता हूँ। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि मोदी जी की फोटो को बताया जाए। ये आपने मोदी जी की फोटो को यहाँ क्यों लगाई है? जी देखिए, इसके जो है 3-4 कारण है। पहला नंबर तो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। दूसरा नंबर कि उनकी जो कार्य करने की शैली है, उनकी जो क्षमता है, उनकी जो सोचने समझने की एक जो है क्षमता है वो बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अच्छी है। इसको लेकर के मैं मोदी जी के आदर्शों को अपने अंदर उतारने की कोशिश कर रहा हूं और उनसे मिल करके भारत देश की रोजगार में सहायता करने के लिए आगे एक पहल चला रहा हूं। नंबर 1। नंबर 2 चीज, हमारी जो दूसरी योजना चल रही है, अभियान जो चल रहा स्वच्छता अभियान है। स्वच्छता अभियान हमारा 2018 से मां सेठानी घाट पे चल रहा है। प्रत्येक आए दिन मैं स्वच्छता अभियान को वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ साफ सफाई अभियान करता हूँ। लेकिन हमारा लोगों से और भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय नेता से हमारा निवेदन है कि हमारी आवाज़ सुने, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 2007 से मैं जुड़ा हूँ। 2007 में
मैं बूथ प्रभारी रहा। 2012 में मैं बूथ प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी बूथ प्रभारी रहा। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैं बूथ प्रभारी नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं हमारा सहयोग और समर्थन नहीं दे पा रहे हैं। मैं इससे बहुत ही विचलित हूँ, बहुत ही मैं दुखी हूँ कि मध्य प्रदेश में लोग हमारी सहायता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, उच्च स्तरीय नेता विधायक हूँ, हमारा सहयोग हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि उच्च स्तरीय नेता विधायक हमारा मुझे सहयोग दें और भारतीय जनता पार्टी में कोई मुझे पद दे, जिससे मैं समाज की सेवा करूँ। समाज की सेवा करते हुए मैं आगे जाकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलूं और भारत देश की 30 से 35% बेरोजगारी को दूर करने में पूरी तरह से मैं परिपक्व उतरूं। जय भारत, जय हिंद। ठीक है, हम आपकी आवाज़ मोदी जी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मनासा समूह कंपनियां गांव-गांव जाकर आम जनता को परेशान कर रही हैं। एक तरफ कोरोना महामारी से आम जन परेशान है, वहीं दूसरी ओर समूह को लोन देने वाली दिल्ली की सेटिंग क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड के ब्रांच एजेंट समूह को दी गई राशि की वसूली को लेकर समूह के लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। वहीं कोरोना जैसी महामारी के चलते सेटिंग कंपनी के एजेंट बिना मास्क लगाए महिलाओं के समूह का झुंड बनाकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के गांव-गांव जाकर वसूली कर रहे हैं। ऐसे कोरोना महामारी संक्रमण बढ़ने का खतरा बना रहता है। और तो और कंपनी के अधिकारी सुरेंद्र सिंह ठाकुर सहित ऑफिस में भी बिना मास्क लगाए रहते हैं। वहीं एक तरफ समूह के लोग की किस्त जमा कराने का दबाव बनाते हैं और कहते हैं हमें पता है किसके पास पैसे हैं, किसके पास नहीं। जबकि इस महामारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समूह की 3 महीने की किस्तों में छूट देने को कहा था और आमजन को परेशान नहीं करने की हिदायत भी दी थी। उसके बाद भी ये समूह कंपनियां किस्त भरने के नाम पर परेशान कर रही हैं। ऐसे में डिप्रेशन में आकर कल किसी समूह के सदस्य के साथ कोई घटना घटित होती है तो कौन जिम्मेदार होगा? जल्दी लगा लो वो वाला। सेटिंग क्रेडिट सोसाइटी के आप सेटिंग क्रेडिट नेटवर्क लिमिटेड के मनासा ब्रांच मैनेजर सुरेंद्र ठाकुर बात कर रहे हैं। सर ये बताइए कि अभी जैसे लॉकडाउन में जो आपके कस्टमर हैं जी, जिनकी किस्त वो भी हो गई है जी, तो बहुत सारे जो कस्टमर आपसे जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि आपकी कंपनी में दवा डाल के किस्त को कंपनी किसी कस्टमर पे दबाव नहीं डाल रही है। कस्टमर को सिर्फ समझा रही है कि आपका जो लोन है वो आगे चल के बड़ा होता जा रहा है, इसका मतलब आप पे बोझ होता जा रहा है, इससे आपको आने वाले समय में दिक्कत आने वाली है। तो कस्टमर को मेरा काम है समझाना। हमारे स्टाफ का कह रही है कि सभी को समझाते हैं और जो होने वाले 3 महीने का जो बोला गया है उसमें मोरेटोरियम की बात की गई है। तो हमारा कस्टमर कोई भी मोरेटोरियम लेना नहीं चाहता है। मेरा काम है जाके समझाना। फिर फील्ड में किसी कस्टमर को समझ में आता है तो वो मोरेटोरियम एक्सेप्ट करता है, जिसको नहीं आता वो अपनी किस्त जमा करता है। हमारी कंपनी की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से कोई भी प्रेशर नहीं है। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है जी कि जितने भी समूह या लोन वाले जी कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जी उनकी 3 महीने किस्त माफ, तो आपकी कंपनी का कदम उठाया? किस्त माफ किसी की भी नहीं, किस्त माफ का कभी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला है। ये आपकी तरफ से आप बोल रहे हैं किस्त माफ है, किस्त माफ नहीं होगी किसी भी कंपनी में। मेरी कंपनी किस्त माफ नहीं है। प्रधानमंत्री का किस्त में छूट माफ की किस्त में छूट का मतलब 3 महीने का जो होता है वो आगे बढ़ाने के लिए बोला गया। हाँ, तो ये कंपनी की तरफ से भी कंपनी ने बोला है कि किस्त आगे बढ़ेगी, इस पर कोई आपकी पेनल्टी नहीं लगेगी। अच्छा, आगे से कुछ शिकायत आती है जैसे आप दवा डाल तो आप उसकी क्या एक्शन लें? नहीं, मेरे हमारे ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। उनका ऊपर वालों को मेरा कहना है कि सिर्फ आप जाइए, कस्टमर को समझाइए, जो समझता है उसकी किस्त जमा करवाइए। और कोई कस्टमर यदि मोरेटोरियम उसको लेने के लिए तैयार है तो उसको आप दे सकते हैं। तो अपने कस्टमरों के लिए क्या संदेश देना चाहें? कस्टमरों के लिए देना चाहेंगे कि जो आपने लोन लिए हैं, हर कंपनी हो गई, हमारी कंपनी हो गई, जैसी जैसी व्यवस्था होती है अपना लोन जमा कराइए और अपने ऊपर से बोझ कम करिए। सुरेंद्र सिंह ठाकुर, ब्रांच मैनेजर मनासा। बमीठा थाने के गंगवाहा गांव में पारिवारिक कलह के चलते गेंदाबाई घर से लापता हो गई। परिवार वालों ने गेंदाबाई की तलाश की पर महिला का कुछ पता नहीं चला। सुबह लापता महिला गेंदाबाई की लाश कुएं में तैरती हुई मिली। गांव वालों ने डायल 100 पुलिस को सूचना दी। डायल 100 और बमीठा पुलिस मौके पर पहुंची। अब बमीठा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्या है सर मामला आज का? ये कुआं में एक लाश मिली है, अभी इवेंट में आए थे तो इसमें एक महिला की लाश मिली है जिसमें नाम उसका गेंदाबाई बता रहे हैं, पति का नाम लाले कुशवाहा, निवासी मानेपुर गंगवा की है। ये कितने दिन पुरानी लाश है पता है? ये बता रहे हैं घर वाले 3 दिन से लापता है। क्या नाम? क्या हुआ? पता नहीं, अम्मा काकी में वो मीठे जा रही, तो वो मीठा हमारी जान सौदा ले गई, फिर नहीं अब कब गई थी? ये गई थी कल।
कल लगाई थी। हाँ। आज क्या हुआ? आज जब गाँव वाले ने बताओगे तुम्हारी बताई थी क्या नाम है? लाल हाँ? लाल क्या हुआ ये? कब से गायब थी? गायब कब से थी? कुछ नहीं बाबू साहब हाँ सौदा लेन जब करी हाँ। सुबह समाधान सौदे जलाऊ कितने दिन से है लापता? ना पता होगा साहब सूचना ही नहीं थाने में? थाने में साफ सूचना पे पंडितान लोग फेंक रहे कल हाँ। पंडित बोली भैया ये आवाज है चेक करने रहे यार। आपकी पत्नी है? क्या नाम है इनका? इनका गेंदा नाम ज्ञाना नाम।